हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे आए हो? बिल्कुल ठीक हो गए। तो आज है 5 फरवरी और हम लोगों का प्लानिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने वीडियो में बताया भी नहीं था कि हम लोग कहीं जाने वाले। अचानक से अंजलि दी लोग का, राहुल लोग का सबका प्लानिंग था कि प्रयागराज निकलना है। तो मुझे अचानक से शाम में कॉल आया कि प्रयागराज चलना है। हालांकि मैं रेडी नहीं थी, क्योंकि छोटे बच्चे को लेकर के जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्पेशली थोड़ा दुर्गा परेशान करती हैं, अभी वो छोटी है तो थोड़ा ज़्यादा परेशान करती है, तो उसको ले जाकर पॉसिबल नहीं था। फिर भी सारे लोग बहुत जिद करने लगे तो निकलना पड़ा। और यहाँ पे अनुदी का जो छोटा वाला बेटा है उसको चोट लग गया था, ज़्यादा ही सर पे चोट लग गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ब्लड आया था। बट फिर भी सोची दी लोग का प्लानिंग था कि नहीं, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि एक अगर प्लानिंग कर लेते तो सारा को लेकर के ही जाते हैं। तो वैसे ही हो गया। मैंने बहुत मना किया कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि घर से भी प्लानिंग हुआ था जाने का, बट मैंने साफ साफ मना कर दिया था। मेरी सासू माँ लोग का प्लानिंग था कि जाना है, बट मैंने मना कर दिया कि नहीं, आप लोग घूम कर आइए, मैं नहीं जा पाऊँगी। क्योंकि ये जो दुर्गा है ना, रहती नहीं है बाहर में, थोड़ा ज़्यादा परेशान करती है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आया था गाड़ी हम लोगों को लेने के लिए। ये अंजलि दी का प्लानिंग था, तो वहाँ से डायरेक्ट मतलब धनबाद का ही वो गाड़ी था। तो हम लोगों को पहले लेने के लिए आया था। यहाँ पे धनबाद में ही था गाड़ी उनका, तो आया था सबसे पहले हम लोगों को लेने के लिए। हम लोग वहाँ से लेकर के निकले, फिर अनुदी को लेकर निकले। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टाटी चरिया में अंजलि दी को लेने के लिए जा रहे, क्योंकि उनका जो गाड़ी था वो धनबाद में ही था। तो सबसे पहले हम लोगों को पिकअप किया, सॉरी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे रुके थे। यहाँ एकदम फेमस है टाटी झरिया, यहीं पे लोग रुक करके जिनको खाना है वो खाना वाना खाते हैं। यहाँ का फेमस है गुलाब जामुन, और यहाँ पे सारा डिश बहुत ही अच्छा मिलता है। तो मुझे भी भूख लग गया था, क्योंकि मैंने घर से भी वैसा कुछ खाया नहीं था। शाम के टाइम हम लोग निकले थे, तो बहुत जल्दीबाजी में निकले थे। और जैसा ही हम लोग पहने हुए थे घर पर, दुर्गा भी जो पहनी थी मैं भी पहनी थी, वैसे ही निकल गई। तो बस वही हो जाता है ना कि जब बुलावा आ जाता है ना, तो आपको निकलना ही पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे वो लोग खाए गुलाब जामुन, और हम लोगों ने यहाँ पे चाउमीन ऑर्डर किया था। तो बस वेट कर रहे थे कि चाउमीन लेकर के आएंगे तो फिर टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि मैंने शायद यहाँ टाटी झरिया में मैंने टेस्ट किया है या नहीं, मुझे तो पता नहीं था, बट मैं सोच रही थी क्यों ना टेस्ट किया जाए। माँ को यहाँ पे बोली थोड़ा सा गुलाब जामुन खा लीजिए, क्योंकि लेट से थोड़ा खाना खाया जाएगा। अंजलि दी का ही प्लानिंग था, इसलिए अंजलि दी ने सारा पैकिंग कर लिया था। खाना वाना वो घर पे ही बना ली थी, इसलिए उन्होंने बोला था कि फटाक से आना है। बट हम लोग को ज़्यादा भूख लग गया था, तो हम लोग ने सोचा कि टाटी चरिया में थोड़ा खा लेते। और बहुत ही ज़्यादा ही चाउमीन का ना टेस्ट बहुत अच्छा था, एकदम लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं था, बहुत अच्छा लगा खाने में। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। और वहाँ से ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, अंजलि दी पिलावल में रहती है, तो वहाँ पे हम लोग बस पहुँच ही गए थे। और अंजलि दी का ही वेट कर रहे थे, घर नहीं गए थे, क्योंकि मतलब ऐसा हो जाता ना, क्योंकि हम लोग को निकलना था। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे और उनसे बात ही लगभग हो ही रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे अंजलि दी आ चुकी थी, और मैंने सारे बच्चों को मिला था पैसा। पिंटू जी जो दिए थे, पिंटू जी नहीं गए, क्योंकि वो बोले कि अगर आप लोग घूम कर के आओ, कि क्या हो जाता है ना कि छोटे बच्चे ना तो थोड़ा परेशान करते हैं, तो स्पेस भी थोड़ा सा गाड़ी में ज़्यादा रहेगा अगर एक लोग नहीं जाएंगे तो। फिर पिंटू जी नहीं गए, और विक्रांत जीजू भी नहीं आए साथ में, क्योंकि उनका भी जॉब का था कि उनको कहीं कोलकाता निकलना था, इसलिए वो भी नहीं आए। और यहाँ पे सारे बच्चों को पैसा मिला था, तो मैंने भी पिंटू जी से मांगा कि सारे बच्चे को पैसा दे रहे, मुझे भी दो। तो उन्होंने बोला कि अब तो तुम्हारा बच्चा है, मतलब नहीं हमको तो चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझे भी दे दिया 100 रुपीज़, और 50-50 ये लोग को मिला था। तो मेरा यही हो जाता है कि मतलब होता है ना कि मतलब छोटे जो घर पे होते हैं ना, उसको थोड़ा सा अलग सा मान सम्मान मिलता है। तो मैंने भी मांगा, तो उन्होंने मना नहीं किया, मुझे 100 रुपीज़ निकाल के दे दिया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ निकल गए। यहाँ टोल टैक्स हम लोग यहाँ से पार कर रहे थे। उसके बाद फिर टोल टैक्स के आगे फिर यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों को पेट्रोल डलवाना था, वहाँ पे रुके, पहले डलवा लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे रुके थे। अंजलि दी ही खाना लेकर के आई थी घर से, तो हम लोग यहीं पर रुक करके डिनर कर रहे थे। उनका टेस्टी हाथ का खाना था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि रात हो जाएगा तो होटल में अच्छा खाना नहीं मिलेगा, इसलिए सारा वो घर से सारा कुछ अपने साथ लेकर के आई थी। और सारे लोग इसी में गाड़ी में बैठ करके खा रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी लगा था उस टाइम का कि क्या बताऊँ, कि अभी सोच रही हो ना तो अब भी लग रहा है। और सारा बच्चा माँ के पास होता है, यही होता है, मतलब सारे बच्चे लोगों का क्या होता है कि नानी को परेशान करता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो वही होता है, इसीलिए ना मैं ज़्यादातर माँ ही के साथ जाती हूँ, क्योंकि माँ ना संभाल लेती है। और ऐसे अकेले जाने से क्या होता है ना कि थोड़ा दुर्गा ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पे सारे लोगों का खाना पीना चल रहा था। क्या करे ना 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 रोटी कहाँ खाए
पूरी नहीं लेंगे। ठीक है, मैं हूँ माँ को सब परेशान कर रहे। देखिए दबा दिया, ठीक हो नहीं रही माँ। क्या वाई सी इज हियर। अब भैया ले जा। हाँ अच्छा हाँ राइट से सॉरी ले जा भैया। कमजोर पत्तल है। हम लोग के साथ भी आप अनजान वाला फीलिंग नहीं आपको आएगा नहीं कभी। हाँ और नहीं तो क्या। लो अब उतार देंगे पेट्रोल में। कौन चिल्ला ई पीला टोपी हाँ बेटा है बेटा तुमको अभी हम तुमको अभी ज्यादा हो रहा है बाहु देखो। रख दो वहीं रखो, नीचे रखो खोल के। ठंड है यहाँ रखो नीचे यहाँ। हाँ रख दो बस छोड़ दो। अन्नू तो इतना सारा खाना खाना बहुत सारा बोतल लेके आनंद बाबू। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हम लोग सारे लोग निकल गए थे आराम से। अब कहीं रुकना नहीं है, डायरेक्ट निकलना है। देखते हैं कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि अभी अंजलि दी का खैर था कि उन्होंने ले आया था खाना, तो हम लोग सारे ने खा लिया और ये भी सो गई यहाँ पे दुर्गा। सारे लोग को थोड़ा लग रहा है, सारे लोगों को नींद आना स्टार्ट हो गया है। और मेरा क्या, जब तक ये सोई है मतलब क्या हो जाता है ना कि सारे लोगों को कार में नींद नहीं आता है। स्पेशली क्या होता है कि माँ को तो बिल्कुल नहीं आता है। मुझे भी मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पहले आता था, जब दुर्गा नहीं थी तो उस टाइम तो मैं मतलब कार में बैठने के साथ मुझे नींद आता था। बट अब ऐसा होता है कि जहाँ मैं थोड़ा सा सोने की कोशिश करती हूँ, दुर्गा उठकर रेडी हो जाती है। तो अभी तो मेरा आदत छूट गया है कार में सोने का। उसके बाद पूरा रात ऐसे ही पार हो गया। अब धीरे धीरे सुबह हो रहा था, पूरा रात पार हो गया। थोड़ा सा परेशान भी हुई, दुर्गा भी परेशान की। मतलब एक जगह उसे आदत नहीं ना, उसे अच्छे फैल से सोने का आदत है, और वो भी थोड़ा सा परेशान हो रही थी। और यहाँ तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, रात में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया था। मॉर्निंग के टाइम में भी यही हाल था। मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही परेशानी नहीं हुआ बट हुआ, हाँ ये हुआ। और ये इधर से आप देख सकते हो, जो आपके अपोजिट साइड में ये हमारा रिटर्न का है, जो रिटर्न के साथ बहुत ज़्यादा होने वाला है ट्रैफिक। हालांकि बहुत संभल कर गाड़ी निकाला गया, जिसके वजह से हम लोग मॉर्निंग के टाइम यहाँ तक लगभग अभी भी टाइम था यहाँ से हम लोगों को पहुँचने में। तो आप अगर पर्सनल अपना कार लेकर के आ रहे हो घर से, तो थोड़ा सा तो परेशानी होगा। मतलब यहाँ से जैसे लोग बोलते हैं ना कि चलना नहीं पड़ता है ऐसे वैसे, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आपको 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा ट्रैफिक वगैरह की वजह से। अगर नॉर्मल भीड़ है तो क्या हो जाता है कि घाट तक भी चली जाती है, संगम तक भी गाड़ी चली जाती है। क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने लगाया था संगम के कुछ इधर ही लगाया था, जैसे इनको 5 किलोमीटर चलना पड़ा था, और इस बार हम लोगों को 20 किलोमीटर चलना पड़ा, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक भी था। और क्या हो गया था ना कि मतलब ट्रैफिक में लोग ऐसे मतलब इतना ज़्यादा खड़े रह रहे थे ना, मतलब गाड़ी तो पार ही नहीं हो रही थी। तो बस हम लोग का यही लग रहा था कि नहीं, अगर हम लोग पैदल ही चलेंगे ना तो सही रहेगा। तो बस यही मतलब यही होता है, कंडीशन यही है कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ ट्रैफिक रहेगी या फिर नहीं रहेगी। आप सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आप आ रहे हो तो बिल्कुल आओ, क्योंकि अगर बुलावा है तो मतलब ये मत सोचो कि चलना पड़ेगा। या मैं तो इतने छोटे बच्चे लेकर के आगे में आना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि ज़्यादा परेशान ना करे, बट आना पड़ा आगे। और हम लोग बस महाकुंभ पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हो ये महाकुंभ का टोल टैक्स है, जहाँ हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ पे इन करने के बाद अब हम लोगों को हर जगह महाकुंभ दिख रहा है। तो इतना मतलब एक होता है ना एक्साइटमेंट, वो बढ़ता जा रहा था कि मतलब क्या होता है कि सारे मतलब इतना ज़्यादा ये वायरल सारे लोग आ रहे थे, तो लग रहा था यार मैं भी जाती, ऐसा लग रहा था। इस पर डर लग रहा था कि हाँ पता नहीं नहा पाऊँगी या नहीं, कैसा मतलब इतना दूर का भी रास्ता है, 10-12 घंटा मायने रखता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दतवन ले लिया था रास्ते में ही, और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था और हरासमेंट भी लग रहा था, क्योंकि 10 से 12 घंटा मायने रखता है। उसके बाद भी डर लग रहा था कि पता नहीं गाड़ी कहाँ रुकेगी और कितना हम लोगों को चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जब गए थे तो सिर्फ इनको 5 किलोमीटर चलना पड़ा था। बट अभी तो ऐसा सिचुएशन लग रहा था आगे जाने के बाद, क्योंकि कुछ टाइम पे ट्रैफिक मिल ही रहा था।
तो अब क्या था, अब जाने के बाद ही पता चलना था, बट मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि हम लोगों ने 15 से 20 किलोमीटर पैदल चला था। तो आप लोग अगर जाते हो तो ठीक है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप अगर ले जा सकते हो। अगर थोड़ा वेट कर लोगे ना तो ट्रैफिक से गाड़ी निकल जाती है और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। जैसे मुझे चलना पड़ा था, 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ा था हम लोगों को। अगर आप अपनी गाड़ी अगर ले जा सकते हो तो अगर अंदर तक ले जाओगे तो कम डिस्टेंस का आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे उतर गए थे। आप लोग देख सकते हैं पूरा हर जगह झंडा लगा हुआ था, महाकुंभ का भगवा जो हमारा झंडा है वो लगा हुआ था। और यहाँ पे अंजलि दी को कुछ गारमेंट्स लेना था तो वो रुकवाई थी गाड़ी, वहाँ लेकर के हम लोग यहाँ से निकल गए। उनका कुछ पर्सनल था और कुर्ती उर्ती उनको कुछ देखना था, तो बट उस तरह से समझ में नहीं आया, तो हल्का फुल्का कुछ लेना था वो ले करके अब हम लोग यहाँ निकल गए हैं। बस अब फाइनली वहीं गाड़ी रुकने वाला है, तो अब हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर का फासला नहीं था, बस हम लोग पहुँचने ही वाले थे। बट हम लोग ट्रैफिक में पहुँचने वाले थे। यहाँ सरस्वती एक गेट है जो मुझे पता नहीं था, बट ये गए हैं और स्पेशली ये दोबारा इसीलिए गए क्योंकि इनके नॉलेज में था। तो सारे लोग बोले कि नहीं आप चलिए, मैंने भी बोला कि नहीं आप चलिए, तो वो गए, मतलब दुर्गा के पापा गए कि ठीक है चलते हैं। क्योंकि यहाँ से घूम के जाने के बाद एक बार आने के बाद इंसान नहीं जाना चाहता है, बट इनका क्या है कि इनको फोर्स करने पे मान गए कि हाँ ठीक है चलते हैं। या तो पिंटू जी जो जाते या ये जाते, तो पिंटू जी ने इन्हें बोला कि आप तुम चले जाओ, हाँ वो नहीं आए। तो बस एक जेंट्स को आना था तो वो आ गए। अब हम लोग ट्रैफिक देख करके दिमाग ख़राब हो रहा था यार कि क्या होने वाला है आगे, कितना चलना पड़ेगा, क्या चलना पड़ेगा। हालांकि अभी तो एक्साइटमेंट था कि अभी देखते हैं पहले क्या है नहीं है आगे जाने के बाद। तो ये सबसे पहला गेट था, सरस्वती गेट के नाम से यहाँ जाना जाता है, जो मुझे पता नहीं था। उन्होंने बताया कि हाँ वो सरस्वती गेट के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक तो यहाँ पे एंटर कर गया था हमारा जो गाड़ी था, उसके बाद का पता चलने वाला था कि उसके बाद क्या होने वाला था। हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं था कि इसके बाद क्या होने वाला है। पूरा साइड में, उस साइड में पूरा ट्रैफिक लगा हुआ था कि उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत ज़्यादा, हमारा जो ड्राइवर था उन्होंने बताया कि यहाँ ट्रैफिक मतलब लगा हुआ है। तो आप लोगों को क्या होगा कि इसमें ट्रैफिक में ज़्यादा फंसते जाओगे तो ज़्यादा लेट होगा। अगर आप पैदल जाओगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि मतलब ट्रैफिक में तो होगा, मतलब परेशान हो जाएगा बच्चा लोग बैठे बैठे। तो थोड़ा सा खाते पीते, मतलब जिनको खाना होना था, बच्चे लोगों को तो खिला सकते हैं, हम लोगों को तो नहीं खाना था, बट बच्चे लोगों को भूखे नहीं रखना है। तो हम लोग बस चलना स्टार्ट कर दिए थे। बट अगर हम लोग को पता रहता कि इतना दूर होगा ना, हम लोग मतलब क्या होता है ना कि एग्जैक्टली कोई बता नहीं रहा था कि हाँ कितना किलोमीटर है। बट जब हम लोग ने पूरा फासला वहाँ से वहाँ तक का लिया, अभी तक हम लोग यहाँ तक 8 किलोमीटर चल चुके थे और अभी भी बताया जा रहा था 10 किलोमीटर और है। तो सुनकर दिमाग ख़राब हो रहा था और कोई भी ना मतलब रिस्क नहीं ले रहा था कि मतलब वहाँ पर संगम तक पहुँचा देंगे। कोई लोग बोल रहे थे कि पुलिस पहले ही रोक देंगे या फिर कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल रहे थे, जो उनके मन में आ रहा था वो बोल रहे थे। उसके बाद इतना ज़्यादा डस्ट उड़ रहा था ना, हम लोगों का ये गलती था, मतलब ड्राइवर का भी कहना था, मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि हम लोग गाड़ी से उतर गए थे तो हम लोगों को उतरना नहीं चाहिए था और थोड़ा फासला मेंटेन करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा हो गया था, जो चल कर दिमाग ख़राब हो गया। छोटे छोटे बच्चे थे, सारे लोगों को कैरी करके ले करके जाना बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था। उसके बाद ये दूसरा गेट था जहाँ से हम लोग जा रहे थे। तो देखिए यही है हमारा जो है प्रयागराज, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सारे लोग इधर उधर बैठ करके सारा अपना जो भी बिजनेस चला रहे थे सारे लोग बैठे हुए थे। और यहाँ ज़्यादातर ना क्या था, यहाँ रेत टाइप का था जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बालू सा बहुत ज़्यादा यहाँ डस्ट उड़ रहा था। तो सारे लोगों ने मास्क लगा लिया था। और दुर्गा को मैं कवर कर देती, बट वो तो बदमाश है ना, सुनती नहीं है, कवर नहीं करी थी, बार बार हटा दे रही थी। तो जो कर पाए थे, जैसे अनुदी का जो बड़ा वाला बेटा वो रखता है तो उसे हम लोगों ने दे दिया था मास्क लगाने के लिए, वो लगा लिया था। उसके बाद ये जो था हमारा दूसरा गेट था, अब इसके अंदर हम लोग जाने वाले थे। उसके बाद ये जो हमारा था ये दूसरा द्वार था, जो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सारे लोग अपना अपना बिजनेस कर रहे थे, सारे लोग बैठे हुए थे, सबको जो जिनको जो बेचना था वो सारा बेच रहे थे। मतलब यहाँ पर आपको आकर के पता चल रहा था कि हाँ यहाँ भीड़, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ नहीं दिख रहा था, बट हाँ था। और यहाँ पे समुद्र द्वार लिखा हुआ था ये सामने में। उसके बाद इसको क्रॉस करने के बाद और एक द्वार मिलने वाला था जो इन्होंने बताया था, हालांकि हम लोगों को पता नहीं था। और हम लोगों ने देखा ना, ये 4 व्हीलर भी यहाँ पे आ रहा था, अंदर तक आ रहा था। पता नहीं है कैसे यहाँ पे एंटर करने दिया जा रहा था, हो सकता है VIP होंगे या फिर ऐसा कुछ होगा जो जिनको अंदर आने दे दिया जा रहा था, या फिर बहुत सारे काम से, क्योंकि बहुत सारा जो है बाहर में लगा हुआ था। बट हम लोग बहुत ज़्यादा ही पहले उतर गए थे, हो सकता और उससे मतलब डिस्टेंस 15 किलोमीटर और हो सकता था, तय हो सकता था, बट वहीं पे रुक गया तो थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी हो गया। अगर आप आते हो तो सारा भीड़ देख करके थोड़ा और डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ना चलना पड़े। और ये था तीसरा डमरू द्वार, जो इसको क्रॉस करने के बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे
त्रिवेणी संगम पे पहुंच गए। और ये लोग थोड़ा सा हम लोग इधर साइड में आ गए थे ताकि यहाँ पे ना थोड़ा सा भीड़ कम था, उधर बहुत ज़्यादा भीड़ था। जिस बार उन्होंने नहाया था, ये लोग पहले जब त्रिवेणी में नहाए थे उस साइड नहाए थे, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। इन्होंने बता रहे थे कि वहाँ खड़ा होने का जगह नहीं होता है, तो इधर थोड़ा हम लोग साइड में नहाए थे। तो हम लोग को मतलब नहाने से मतलब था कि हाँ त्रिवेणी में नहाओ, आपको जिधर मतलब जिधर आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा रस ना हो उधर ही। तो हम लोग इधर ही साइड में आ गए थे। यहाँ भी भीड़ था तो हम लोगों ने वेट किया थोड़ा भीड़ कम होने का, तो यहाँ शाम हो चुका था। बट सबसे पहले हम लोगों ने बच्चे को नहलाया ताकि लोग को ज़्यादा ठंड ना लगे। सबसे पहले नहला करके वो लोग को कपड़ा वपड़ा पहनाने के बाद अब हम लोग नहा लिए। और यहाँ पे नियम होता है, हमारे सभी लोगों का होता है, या फिर मैं अपना नियम बता रही हूँ कि मतलब ऐसा होता है कि आप जब गंगा जी में नहाओ तो अगर आपके पास जितनी भी लेडीज़ गई है ना तो 5 बार ऐसे लगाना चाहिए। गंगा में नहाने के बाद जो सुहागन होती है उनको सबसे पहले अपना ऐसे मांग भरना चाहिए और दूसरे का ही भरना चाहिए। मतलब 5 अगर लेडीज़ है तो 5 को लगाना चाहिए, 5 बार नियम करना चाहिए। तो ये वही हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद फिर सिंदूर लगाने के बाद यहाँ गंगा माँ को भी लगाया जाता है और गंगा माँ का भी पूजा किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट पहले हम लोगों ने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उस टाइम ना ये जो वीडियो शूट कर रहा है ये है अनुदी का बड़ा वाला बेटा, तो मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा वीडियो बना लेता है। तो बस वही हो जाएगा कि अब कहीं जाऊँगी तो उसे भी दे सकती हूँ, क्योंकि बच्चा देखिए नीचे से बना रहा है बट पूरा कैप्चर किया है, सारे लोगों को लेने का कोशिश किया, बहुत ही अच्छा बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मैं डाल रही थी तभी मुझे पता चला कि ये बहुत अच्छा बनाया है। उसके बाद आपस में हम लोगों ने एक दूसरे को सिंदूर लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे ना इतना ज़्यादा हवा चल रहा था, मुझे इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था सारे लोगों को। फिर हम लोगों ने यहाँ से पहले ही हम लोगों ने सॉल ले करके गए थे हम लोग, तो अपना अपना यहाँ पर ओढ़ करके उसके बाद फिर पूजा वूजा कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था, क्योंकि इन्होंने बताया था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लगता है तो आराम से सारा कुछ ले करके जाना। बट मैंने गलती कर दी, मैंने स्वेटर नहीं लाया, तो ये जिसकी वजह से स्टॉल ना कवर नहीं कर रहा था ठंडा। बट फिर भी अब नहाने के बाद उतना ज़्यादा नहीं लगता है, बट यहाँ जब हवा चल रहा था तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। और ये देखो ये कितने अच्छे से वीडियो बना रहा है, मैं क्या बताऊँ। मतलब अब ऐसा हो सकता है कि आप मतलब मैं जब जाऊँगी ना तो इसे पकड़ा दूँगी। और यहाँ पे घाट देखो कितना प्यारा कितना सुंदर लग रहा है। मतलब रात हो रहा है ना तो लाइटिंग वुटिंग भी यहाँ पे बहुत अच्छे से कर दिया गया था। और यहाँ पे हम लोगों का पूजा चल रहा था, एक साइड पे मैं और अनुदी पूजा कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे मतलब प्लेन जगह नहीं था सारी जगह, तो उधर साइड में अंजलि दी और माँ कर रही थी और यहाँ पे हम लोग दोनों मिल करके पूजा कर रहे थे। उसके बाद पूजा करने के बाद डायरेक्ट हम लोग निकल गए थे। मतलब इतना भी डिस्टेंस जहाँ तक था हम लोग का, मतलब क्या हो गया थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हुआ था क्योंकि अभी खाली हो गया था। तो यहाँ पे ड्राइवर को बोला गया था कि थोड़ा सा आप गाड़ी अंदर लेकर आ जाओ जहाँ तक ट्रैफिक नहीं है, तो वहाँ तक तो लेकर के आ गए थे, थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम कम हुआ था। उसके बाद हम लोग यहाँ निकल गए थे, सारे लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और दुर्गा भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। हम लोगों को खाना था कि हम लोगों ने लास्ट नाइट में खाया था। उसके बाद हम लोगों को एक रेस्टोरेंट मिला जो दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि ना दिन भर से किसी ने कुछ नहीं खाया, बहुत ज़्यादा सर में पेन हो रहा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि खाना खा लिया जाए, उसके बाद खाना खाने के बाद निकला जाएगा डायरेक्ट घर। उसके बाद पूरा रात तो ऐसे ही दुर्गा भी परेशान हुई, सारे लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गया था। उसके बाद फिर अभी तक हो गया था पूरा, यहाँ पर 8:30 बज गया था, अभी कोई फ्रेश नहीं हुए थे, मतलब ब्रश कहीं रुके नहीं थे ब्रश करने के लिए। तो अभी रास्ते में थे, थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया। अब सोच रही थी कि कुछ दिखाने के लायक नहीं था, थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया कि हाँ मैं शेयर कर सकती हूँ। हम लोग यहाँ घर जा रहे थे, मतलब घर जाने का भी बहुत लग रहा था कि हाँ जल्दी से घर पहुँच जाए, क्योंकि एक हो जाता है ना कि परेशानी बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद हम लोग रुके, फ्रेश हो गए। खाना वाना खाने के बाद अंजलि दी को सबसे पहले घर छोड़ा गया, क्योंकि वहाँ पे अंजलि दी का मतलब हजारीबाग पहले छोड़ दिया गया, तो लगा कि हाँ बेटर है कि अंजलि दी को पहले छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो धनबाद ही जाने वाला था। तो अंजलि दी को यहाँ पे छोड़ दिया गया पहले, उसके बाद हम लोग जाने वाले थे घर। अब ठीक है दीदी, आराम से जाना, छोड़ जाना नहीं जाना, ठीक है दीदी, आ जाके आराम करना, ठीक है, कुछ
करना मत। हाँ कुछ करना, जा आराम कर। हेलो, हाँ जी घर पे हैं। अभी सोचिएगा कल इसी अच्छा टाइम ठीक उठिएगा। ठीक है, बोल निकलते हैं हम लोग। ले लिए थे हाँ होली में आ जाना। उसके बाद फिर यहाँ पे अंजलि दी तो निकल चुकी थी। अब हम लोग को घर निकलना था। यहाँ पे अनु दी का जो बड़ा वाला बेटा है वो भी सो गया था। और यहाँ पे अंजलि दी अनु दी को चना खरीद कर दे करके गई थी, क्योंकि अनु दी का ये चना ये फेवरेट है। तो वहाँ पर अनु दी बैठ करके टाइम पास कर रही थी। अब डायरेक्ट घर जाना है, अब तो कुछ रुकना नहीं है कहीं। तो फाइनली फिर हम लोग यहाँ पे घर पहुँच चुके थे और यहाँ 7:30 बज रहा था। दुर्गा के पापा भी सो चुके थे। अब मुझे भी बहुत ज़्यादा हरासमेंट लग रहा था। फिर अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय।